10 मुहर्रम के दिन जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अजीजो कारी शहीद होने लगे तो जनाब जी, अब्बास जी। बार बार इमाम हुसैन के पास आते और कहते, ए मेरे मौला हुसैन, इन कुफियों और यजीदियों की क्या औकात जो आपका पानी बंद करें, आपकी आल औलाद को कत्ल करे। मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस फौज यजीद को असर से पहले फिनगार कर दूं। फिर इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, मेरे नाना ने मुझे कहा था तेरे खून से इस्लाम बचेगा। दुनिया ने खैबर, खंदक, उहद में बनी हाशिम की बहादुरी और सुजात देखी है, लेकिन करबला में बनी हाशिम का सब्र देखेगी। अब्बास, सब्र करो। जनाब अब्बास करबला में अपने बच्चों और अजीजो कारी को शहीद होते देखते रहे और लाशें उठाते रहे। इतने में हजरत अब्बास के पास इमाम हुसैन की लखते जिगर छिगे हजरत सैयदा सकीना अपने चाचा जान हजरत अब्बास के पास आई और कहने जी, लगी, जी। चाचा जान, 3 दिन हो गए मैंने पानी नहीं पिया। चाचा, मैं सबकी प्यास देखकर सब्र करती रही, लेकिन अगर मेरे भाई असगर को पानी नहीं मिला तो मेरा भाई तड़प तड़प कर मर जाएगा। चचा जान, थोड़ा सा पानी लेकर आ जाइए ताकि मैं अपने छोटे भाई असगर को पिला सकूं, ताकि मेरा असगर थोड़े और दिन जिंदा रह सके। हजरत सकीना का यह कहना था। जनाब अब्बास की आंखें नम हो गईं। हजरत अब्बास अलमदार नन्ही सकीना को लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला हुसैन, आपने मुझे सुबह से जंग की इजाजत नहीं दी, मुझे सकीना का यह तड़पना नहीं देखा जाता। ए मेरे मौला हुसैन, मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं नहर फुरात से पानी लेकर आ जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, अगर तुम्हें इजाजत लेनी ही है तो जाओ अपनी बहन ज़ैनब के पास, जिसकी चादर का तू मुहाफिज है। अगर बहन ज़ैनब तुझे इजाजत दे देती है तो नहर फुरात चले जाना। फिर हजरत जी, जी। अब्बास हजरत ज़ैनब के खेमे के पास जाकर कहते हैं, ए मेरी आकाज़ादी गुलाम आया है। बीबी ज़ैनब हजरत अब्बास की आवाज सुनकर कहती है, ए मेरे भाई, हुक्म कीजिए। जनाब अब्बास बीबी ज़ैनब से फरमाते हैं, ए मेरी आकाज़ादी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा है। आज मैं इन बच्चों से शर्मसार हूं। वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं, चाचा जान, हमारे लिए पानी लेकर आओ। उन बच्चों का तड़पना मुझे देखा नहीं जाता, मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं नहर से पानी लेकर आऊं। बीबी ज़ैनब ने जब यह सुना तो वह जेती जारोंगतार रोकर नजफ की तरफ मुंह करके कहती है, ए मेरे बाबा अली, आज मुझे समझ आता है मैं कैदी भी हो जाऊंगी, मेरी चादर भी लूट जाएगी। अब्बास के बाद मुझे बागी भी कहा जाएगा, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। हजरत अब्बास ने बीबी ज़ैनब से कहा, ए मेरी आकाज़ादी, क्या मुझसे कोई खता हो गई है? बीबी ज़ैनब ने हजरत अब्बास से कहा, अब्बास, तुमसे कोई खता नहीं हुई है। मुझे मेरे बाबा अली का जमाना याद आ गया। उन्होंने मुझसे कहा था, ज़ैनब, एक वक्त आएगा जब तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, तुम्हें रस्सियों में कैद करके बाजारों में फिराया जाएगा, तुम्हें बेपर्दा करके पत्थर मारे जाएंगे। तो मैं अपने बाबा से कहती थी, ए मेरे बाबा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, हुसैन जैसा भाई हो, हसन जैसा भाई हो, वो बाजारों में कैसे जाएगी? अब्बास, आज मुझे पता चल गया, मैं बाजारों में भी जाऊंगी, कैदी भी बनूंगी और मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। फिर हजरत अब्बास को इजाजत मिली और उन्होंने मस्क और अलम को थामा और मैदान की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही हजरत अब्बास मैदान में आए तो यजीदी फौज में कोहराम मच गया। वो डर डर कर भागने लगे कि अब्बास आया, अब्बास आया। हजरत अब्बास अलमदार यजीदी फौज के बीच से निकलकर आदमियों को काटते हुए नहरे फुरात पर पहुंच गए। हजरत अब्बास ने मस्क को पानी में डाला और मस्क में पानी भरना शुरू कर दिया। फिर हजरत अब्बास ने घोड़े की तरफ देखा। हजरत अब्बास का घोड़ा बड़ी हसरत से अपने आका अब्बास की तरफ देख रहा था। जनाब अब्बास ने घोड़े से फरमाया, ए मेरे घोड़े, तू मेरी तरह 3 दिन से प्यासा है, तू पानी क्यों नहीं पीता? इतने में घोड़ा रोने लगा और अपनी जबान में कहने लगा, ए मेरे आका, मुझसे ज्यादा तो आप प्यासे हैं, पहले आप पानी पिए, उसके बाद मैं पानी पीऊंगा। यह सुनकर जनाब अब्बास जारोकातार रोने लगे और घोड़े से कहा, जी, जी। ए मेरे घोड़े, तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पीता। तो जरा ये तो सोच, मेरे आका हुसैन 3 दिन से प्यासे हैं, उनके बच्चे प्यासे हैं, मैं उनके बगैर पानी कैसे पी सकता हूं? अगर मैं पानी पी लूंगा तो मैं उनकी मां हजरत सैयदा फातिमा को क्या मुंह दिखाऊंगा? जनाब अब्बास मस्क को भरते रहे और जब जनाब अब्बास का हाथ पानी में लगा, उन्होंने अपने दोनों हाथ में पानी उठाया तो जनाब अब्बास ने फरमाया, ए मेरे अल्लाह, मेरे इन हाथों को पानी मेरे आका हुसैन और उनके बच्चों से पहले पहुंचा है। जब मैं अपने आका हुसैन से मिलूं तो यह मेरे हाथ मेरे साथ न हो। फिर हजरत अब्बास मस्क को भरकर खेमों की तरफ अपना घोड़ा दौड़ा देते हैं। यजीदी फौज में हलचल मच जाती है कि अब्बास पानी लेकर अपने खेमों की तरफ दौड़ रहा है।
जो कोई भी अब्बास के पास जाएगा वो कत्ल हो जाएगा। अब्बास का सामना कोई नहीं कर सकता। अब्बास की तरफ दूर दूर से तीर फेंको, भाले फेंको, तलवार फेंको, नेजे दूर दूर से अब्बास की तरफ मारो। किसी भी कीमत पर हुसैन के खेमों तक पानी न पहुंचने पाए। अगर हुसैन की तरफ पानी पहुंच गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हमारा जंग जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर यजीदी फौज ने हजरत अब्बास पर दूर दूर से तीर बरसाने शुरू कर दिए। हजरत अब्बास की बस यही उम्मीद थी कि किसी तरह सकीना के पास पानी पहुंचा दूं। यजीदी फौज लगातार हजरत अब्बास पर तीर बरसा रही थी और उनका पूरा जिस्म तीर से भर जाता है। फिर यजीदी फौज करीब आकर हजरत अब्बास पर वार करती है। फिर एक यजीदी फौज का आदमी पीछे से हजरत अब्बास के एक बाजू पर वार करता है और हजरत अब्बास का एक बाजू कट जाता है। फिर हजरत अब्बास दूसरे हाथ में तलवार ले लेते हैं और एक हाथ से लड़ते हैं और मस्क को अपने दांतों में सवार कर खेमों की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर एक जालिम ने पीछे से वार करके हजरत अब्बास का दूसरा बाजू भी काट दिया। फिर एक यजीदी फौज के आदमी ने मस्क पर निशाना लगाकर मस्क पर तीर मार दिया। मस्क से पानी बहना शुरू हो गया और फिर एक तीर हजरत अब्बास की आंख में जाकर लगा। फिर एक जालिम ने हजरत अब्बास के सर पर वार किया, पर हजरत अब्बास घोड़े से नीचे गिर गए और दूर से हजरत इमाम हुसैन और हजरत बीबी ज़ैनब हजरत अब्बास अलमदार का अलम गिरते हुए देख रहे थे। और इमाम हुसैन ने जब अलम को नीचे गिरते हुए देखा तो दौड़ते हुए जनाबे अब्बास के पास पहुंचे और जनाबे अब्बास के पास जाकर उनका सर अपनी गोद में रख लेते हैं और जनाबे अब्बास इमाम हुसैन से कहते हैं, ये मेरे आका, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन खेमों तक मैं पानी न ला सका। हजरत इमाम हुसैन ने जनाबे अब्बास से फरमाया, अब्बास, अल्लाह की मर्जी यही है कि हम प्यासे ही शहीद हो ताकि हमारी इस शहादत को कयामत तक याद रखा जाए। फिर गाजी अब्बास ने इमाम हुसैन से कहा, ए मेरे मौला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपको कोई तकलीफ नहीं दी। अगर आपकी इजाजत हो तो आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, मांग मेरे भाई, तुझे क्या चाहिए? हजरत अब्बास ने कहा, ए मेरे मौला, मेरी वालिदा ने मुझे कहा था, अब्बास, जब तुम पैदा हुए थे तो तुमने आंखें खोलकर सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की जियारत की थी। ए मेरे आका, आज मैं ये जान छोड़ रहा हूं तो आज भी मैं आखिरी वक्त में आपकी जियारत करना चाहता हूं। ए मेरे आका, मेरी एक आंख में तीर लगा हुआ है और दूसरी आंख में खून भरा हुआ है। मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि आप मेरी इस आंख से खून साफ कर दीजिए ताकि मैं जी भर कर आपको देख सकूं। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास की आंख से खून को साफ किया और हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन को आखिरी वक्त में जी भर कर देखा। फिर इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से फरमाया, अब्बास मेरे भाई, मेरी भी एक ख्वाहिश है। जनाबे अब्बास ने कहा, जी मेरे आका, आपका गुलाम हाजिर है। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से फरमाया, अब्बास, बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे कभी मौला कहा, कभी आका कहा, कभी हुजूर कहा। अब्बास, आज मेरी तुमसे यह दरखास्त है कि तुम मुझे भाई कहकर पुकारो। यह सुनते अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, 10 मुहर्रम का वाक़या, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अब्बास, करबला का वाक़या। देखिए, इस वीडियो में हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। आपको ये बयान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ही हजरत अब्बास रोने लगे और मदीने की तरफ अपना मुंह करके कहने लगे, ए मेरी माँ, देख हमारी आकाज़ादी सैयदा फातिमा का बेटा क्या कहता है। कहा जन्नत की औरतों की सरदार सैयदा फातिमा का बेटा और कहा कनीज का बेटा। जी। और यह कहते कहते इमाम हुसैन के कदमों पर हजरत अब्बास ने सर रखा और इमाम हुसैन ने फरमाया, इन्ना लिल्लाही इन्ना इलैहि राजिऊन।